ये लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस्ड वॉल्यूम एनालिसिस की, जहाँ पे बेसिकली हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द बिग प्लेयर्स ट्रेड एंड हाउ द बिग प्लेयर्स एक्चुअली ट्रैप यू एंड वो ट्रैप से हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले व्हेन इट कम्स टू एडवांस वॉल्यूम एनालिसिस आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट 4 फेजेस में होता है। हमेशा मार्केट एक साइकिल में घूमता है एंड हमेशा वो साइकिल को ही फॉलो करता है। व्हाट इज़ द साइकिल? बेसिकली पहले बिफोर एन अप ट्रेंड यू विल सी देयर इज एन अक्यूमुलेशन जोन, the market is sideways. After that when the accumulation zone breaks, market जाता है uptrend में. After that the market goes into distribution and then the next phase is the market goes into downtrend. So this is how the market cycle works. Basically 4 phases होते हैं। एक phase होता है accumulation phase, एक phase होता है uptrend, एक phase होता है downtrend and एक phase होता है एक फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड दूसरा लास्ट फेज होता है डाउन ट्रेंड। अब मार्केट जो है ऐसे ही मूव करता है एंड द होल रीज़न बिकॉज मार्केट ऐसे मूव करता है इज़ बिकॉज बिग प्लेयर्स ऐसे ही गेम खेलते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, अगर यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन है, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बिग प्लेयर्स बाइंग कर रहे हैं एकदम ह्यूज क्वांटिटी में बट स्लो एंड स्टडी कर रहे हैं ताकि वो लोग प्राइस पंप ना कर दे। बिकॉज अगर वो लोग प्राइस पंप कर देंगे तो उनको जितनी क्वांटिटी चाहिए वो प्राइस में उनको मिल नहीं पाएगी, तो वो लोग धीरे धीरे बाइंग करते हैं, राइट। सो वो लोग धीरे धीरे बाइंग करेंगे एंड अक्यूमुलेशन करेंगे। आफ्टर दैट जब उनका अक्यूमुलेशन हो जाएगा वो लोग प्राइस को पंप करना स्टार्ट करेंगे एंड देन देयर विल बी इनफ डिमांड एंड द प्राइस विल गो हायर एंड देन ये लोग यहाँ बैठे बैठे प्रॉफिट कमाएंगे। एंड देन सिमिलरली अगर उनको एग्जिट करना है तो वो लोग एक साथ एग्जिट नहीं करते हैं, दे विल डिस्ट्रीब्यूट इट स्लोली बिकॉज अगर वो लोग एक साथ एग्जिट करेंगे प्राइस डंप हो जाएगा। सो टू अवॉइड दिस वो लोग धीरे धीरे सेल करते हैं मार्केट में विच क्रिएट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड जब उनकी इनफ सेलिंग हो जाती है देन दे स्टार्ट the downtrend and then they start selling in heavy quantities. Let me show you some real life examples. तो over here if you see before any major trend you will see a certain accumulation zone जो कि यहाँ पे है. After that we saw a breakout and then an uptrend. After that we saw distribution and you can see that even before the COVID-19 crash there was a distribution phase which clearly showed that market is planning to go lower because यहाँ पे there was a distribution phase. उसके बाद let me show you some more examples. Now over here if you see this was another accumulation phase, then we had an uptrend, then the price went into downtrend, again another accumulation, price went up, small distribution, price went down. So if you see any sort of trend, कोई भी ट्रेंड आप अगर ध्यान से देख लोगे तो it will be in this cycle only. Market will always go into accumulation, then it will go into an uptrend, then it will go into a distribution and then it will continue into the downtrend. Again accumulation, uptrend एंड देन यू कैन सी अनदर डाउन ट्रेंड आफ्टर अ स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये जो साइकिल है ये हमेशा रिपीट होते रहता है। एनी साइकिल के पीछे का लॉजिक क्या है मैंने आपको वो भी समझा दिया हुआ है। तो बेसिकली अगर आपको एक बड़े प्लेयर के हिसाब से देखना है, बड़े प्लेयर के हिसाब से चलना है, देन आपको ये साइकिल हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यू कैन सी देयर वाज अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज ओवर हियर विच इज़ ऑल्सो लुकिंग लाइक अ डबल टॉप पैटर्न, राइट। सो ये जो साइकिल्स है ये बहुत सिंपल टू स्पॉट है एंड इसके साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, बहुत बार की ठीक है ऐसा होता है कि मार्केट अक्यूमुलेशन में है, अप ट्रेंड में जा रहा है, फिर मार्केट साइडवेज जाता है, तो यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बट मार्केट ऊपर भी कंटिन्यू कर सकता है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो है कन्फर्मेशंस के साथ ट्रेड कर रहे हो। जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो जाएगा तब तक ट्रेड मत करो एंड द बेस्ट वे टू अवॉइड दिस मिस्टेक इज टू ट्रेड विद द ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मेरे को पता है कि भाई रिलायंस अप ट्रेंड में है तो आई विल ट्रेड ओनली ब्रेकआउट ऑफ अक्यूमुलेशन जोन। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ आई विल बाय रिलायंस ओवर हियर, प्राइस वेंट अप, then price came down, यहाँ पर accumulation हुआ, I will buy it over here, price went up. So I will avoid shorting Reliance in a bull market. जब अगर मेरे को पता है कि भाई Reliance bull market में है, ओवरऑल मार्केट bull market में है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड नहीं करूँगा, आई विल ओनली ट्रेड अक्यूमुलेशन। एंड अगर मेरे को पता है कि मार्केट बेयर मार्केट में, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट क्रिप्टो and since we know that it is in a bear market we can freely trade distributions। देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मार्केट वेंट लोअर, यहाँ पे एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मार्केट वेंट लोअर, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मार्केट वेंट लोअर एंड सिंस यहाँ पे बुल मार्केट था यू कैन सी अक्यूमुलेशन, मार्केट वेंट हायर, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मार्केट वेंट लोअर, अक्यूमुलेशन अप। तो अब जो है आपको एक थोड़ा नया नज़रिया मिल गया मार्केट को देखने का एंड मार्केट को एक थोड़ा ब्रॉडर व्यू से देखने का। दिस विल अगेन हेल्प यू अ लॉट विद सम एडवांस्ड एनालिसिस एंड दिस विल हेल्प यू आउट टू लुक एट द मार्केट इन अ बेटर वे। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इफ यू सी
What do you think is going on over here? This is nothing but a distribution. Market downtrend में है, volumes are spiked on the downside, the market is going sideways. It is basically preparing itself for another fall, like I told you, because यहाँ पे market sideways and the volume have also contracted. So this is nothing but another distribution, and 99% market जो है यहाँ से नीचे की तरफ continue करेगा. And by the time the course is out, you will probably see the outcome कि यहाँ इसके बाद क्या हुआ था. So again, I can be wrong as well, but this is the right way to look at the markets, to look at the market cycle. So now that you know about the market cycle, let us go into some more detail and try to find out how the big players trade and how they try to trap us. So basically, there is one thing that is called as a shakeout. अब shakeout जो है, that is a number one enemy of a trader, especially for a new trader, because shakeout is very very easy to scare and trap a new beginner. Because होता क्या है, what is a shakeout? Let me tell you. So over here, let's say you went short at this particular order block, ठीक है, you went short over here. Now market आपके फेवर में जा रहा है, राइट, एंड यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, बट मार्केट एक रैंडम ऊपर की तरफ एक रैंडम स्ट्रॉन्ग अपमूव देगा, एंड जब ये ऐसा अपमूव होगा तब एक नॉर्मल ट्रेडर डर जाएगा. वो सोचेगा अरे यार मेरे को $1000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, अब सिर्फ $10 का बता रहा है, अब तो प्रॉफिट भी नहीं बता रहा है, मेरी एंट्री के पास आ गया, मैं क्या करूँ, एग्जिट कर देता हूँ. तो मैं एग्जिट कर देता हूँ. They will exit over here and you can see next what happens, price dumps. and ये जो शेकआउट है ये सबसे ज़्यादा क्रिप्टो मार्केट्स में होता है. I have noticed that. all अदर मार्केट्स में भी होता है, बट सबसे ज़्यादा क्रिप्टो मार्केट्स में होता है. इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्रिप्टो में ज़्यादा क्यों होता है वो भी बताता हूँ. सो बेसिकली शेकआउट क्यों होता है? शेकआउट इसलिए होता है टू स्केयर ऑफ अदर पीपल हु आर होल्डिंग पोजिशंस एंड टू मेक देम एग्जिट. अभी मेरी बात सुनो, अगर मैं एक बिग प्लेयर हूँ और अगर मेरे को पोजीशन शॉर्ट करना है, अगर मेरे को क्रिप्टो समझ लो बिटकॉइन शॉर्ट करना है, तो फॉर मी टू शॉर्ट बिटकॉइन कोई और ऐसा होना चाहिए दैट इज़ बेसिकली विलिंग टू बाय एट दैट प्राइस, क्योंकि अगर मैं सेल करूँगा तो कोई खरीदने के लिए होना चाहिए, राइट. तो बेसिकली व्हाट दीज पीपल वांट टू डू इज दे वांट टू पंप द प्राइस, दे वांट टू स्केयर यू, दे वांट टू ट्रिगर योर स्टॉप लॉस. अभी अगर समझ लो आप अगर शॉर्ट पोजीशन में हो, राइट, इफ़ यू आर इन अ शॉर्ट पोजीशन, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, या अगर आपका स्टॉप लॉस एग्जिट होगा, आपका अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा and you exit a short position, that is basically buying. You're creating demand in the market, right? So if you get scared of this and you exit your short position, that will create demand in the market, and then due to that demand these guys are going to short that demand. I hope you guys are getting मैं क्या बोल रहा हूँ. I hope you guys are trying to understand मैं क्या बोल रहा हूँ. Again एक बार और रिपीट करता हूँ. You are short in the market. If you exit that short position, आपको बाय बैक करना है अपने ब्रोकर को लौटाने के लिए. दैट विल क्रिएट डिमांड इन द मार्केट, राइट. सो व्हेन यू आर शॉर्ट एंड द प्राइस पंप्स लाइक दिस रैंडमली, you get scared, you exit that short position, which creates demand in the market. Now for a big player to short, he needs a buyer, he needs demand in the market. You just created that demand for them, and then they are going to short that, and then they are going to continue lower. तो बेसिकली समझ लो, अगर मैं एक बिग प्लेयर हूँ और मेरे को 1 लाख क्वांटिटी शॉर्ट करने का था, इतने में मैं सिर्फ 80,000 शॉर्ट कर पाया. तो अब मैं क्या करूँगा, आई विल कॉज अ शेकआउट, आई विल कॉज एन वॉयलेंट अप मूव इन दी अपोजिट डायरेक्शन, जिससे लोग स्केयर्ड ऑफ हो जाएंगे, जिससे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, एंड उससे आई विल गेट सम मोर डिमांड, एंड समझ लो बाकी का 20,000 में यहाँ पे शॉर्ट्स क्रिएट कर दूंगा, एंड आफ्टर दैट आई विल डंप द प्राइस लोअर. दिस इज एग्जैक्टली हाउ द बिग प्लेयर्स ट्रैप द नॉर्मल ट्रेडर्स एंड द नॉर्मल रिटेलर्स. तो ये तो हो गया शेकआउट, एंड शेकआउट कैन ऑल्सो हैपन इन अ different way. Like let's say you are going long, let's say you bought somewhere over here, right? ये तो एक normal pullback हो गया. Let me give you an example of a shakeout, proper shakeout, like this right here. So let's say you go long over here, the price went in your favor, price ऊपर आ रहा है आपके फेवर में, and then एक random downside move आता है. What's going to happen? 90% of the time एक normal trader exit कर देगा डर के, which will create what? I hope you guys are trying to understand the cycle I am trying to explain you. So you will exit the market, right? Which will create a short position, which will create a supply in the market, right? Which will create supply in the market. You are selling, there is supply in the market, and they want to pump the price. So demand needs supply, right? So their demand will meet your supply, and they are going to buy over here, and then later they are going to pump. This is exactly what a shakeout is, and उसके पीछे का logic. So what's happening over here? The price went higher, pumped up, आपको प्रॉफिट दिख गया अच्छा खासा, you are holding the trade, price starts going down, you start selling in panic, they start buying from you, and then later on what happens, the price pumps, and then later आप रिग्रेट करते हो कि यार एग्जिट कर दिया, क्यों एग्जिट किया. तो ये तो हो गया है शेकआउट का दोनों साइड का एग्जाम्पल. अब हम लोग
देखेंगे शेकआउट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एंड हाउ टू अवॉइड अ शेकआउट. तो देर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शेकआउट जिससे आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कि एक जो शेकआउट होता है दैट हैज़ वाइड रेंज कैंडल्स, बिकॉज अ शेकआउट इज़ अ वेरी वॉयलेंट मूव, राइट. शेकआउट कब होता है और कैसे होता है? शेकआउट बेसिकली आप नोटिस करोगे तो एकदम जब मार्केट एकदम काम होता है ना, जब मार्केट एकदम ड्राई होता है ना, तब शेकआउट होता है. क्यों? बिकॉज जब मार्केट ड्राई होता है और मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती है, इट इज़ द ईजिएस्ट फॉर द बिग प्लेयर्स टू क्रिएट अ रैंडम अप मूव, बिकॉज मार्केट में लिक्विडिटी ही नहीं है. अगर मार्केट में बहुत सारे लोग एक साथ ट्रेड कर रहे हैं, इट्स गेट्स मोर डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट द मार्केट. बट आप नोटिस करना, जब भी शेकआउट तब ऐसे लेवल पे होता है, ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे मार्केट बहुत काम है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लाइक इफ यू सी ओवर हियर, this shakeout happened, the market was very very sideways. Again, if you see this shakeout happened, the market was very very sideways. So the shakeouts happen during sideways and calm markets because it is easy to manipulate those markets. They will manipulate the markets with wide range candles with strong momentum, but that is the first characteristic. Second characteristics is that कि उस shakeout की volume बहुत कम होगी. Now if you look at the volumes over here, the volumes are very very low because लाइक आई टोल्ड यू, वो लोग ज़्यादा कैपिटल यूज़ कर ही नहीं रहे हैं शेकआउट यूज़ करने के लिए. एंड वाई वुड दे यूज़ द लॉट ऑफ मोर कैपिटल? बिकॉज उनको तो एक खाली ट्रैप करना है, क्रिएट करना है. सो द पॉइंट इज द मार्केट इज इलिक्विड, मार्केट में ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं कर रहे. इट इज़ ईजियर टू क्रिएट अ ट्रैप, टू क्रिएट अ अपवर्ड मूवमेंट विथ लेस मनी, विच मीन्स लेस वॉल्यूम. So lesser volume is another characteristics of a shakeout. The last and the most important characteristics of a shakeout is the shakeout does not invalidate the trend structure. What do I mean by that? मतलब अगर लोअर हाई एंड लोअर लो चल रहा है तो शेकआउट जो है वो लोअर हाई एंड लोअर लो के स्ट्रक्चर को इनवैलिडेट नहीं करेगा. अगर एक शेकआउट को इफ द शेकआउट वांट्स टू टेक प्लेस, इट विल टेक प्लेस लाइक दिस. It will take place like this and then it will go down, continue. It will not invalidate the trend structure, and that's exactly what's happening over here. You can see lower high and lower low structure, it did not invalidate this high. यहाँ से वो फिर से नीचे कंटिन्यू किया. So these are the 3 main characteristics of a shakeout and I am very very sure this will definitely help you out. इसको 2 तरीके हैं यूज़ करने के. फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ दिस शेकआउट थिंग इसकी, अगर आप एक कोई ट्रेड में हो एंड व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट एंड यू विल बी एबल टू होल्ड ऑन टू योर ट्रेड्स विथ अ पीस ऑफ माइंड. सेकेंड थिंग एंड अ लिटिल बिट ऑफ मोर एडवांस्ड वे टू यूज़ दिस इज टू बिल्ड पोजिशंस ऑन द शेकआउट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पंप हुआ है, आई नो दिस इज अ शेकआउट, what I can do, ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश कैंडल, मेरे को मालूम है शेकआउट है, वॉल्यूम ड्राई है, शॉर्ट मार दो. दिस इज एडवांस थिंग. सो फर्स्ट आई वॉन्ट यू गाइज टू गेट वेल वर्स्ड विथ शेकआउट. आपको समझ में आना चाहिए शेकआउट क्या है, आपको स्पॉट करने आना चाहिए लाइव मार्केट में शेकआउट क्या है. उसके बाद आप ये एडवांस स्टेप पे जा सकते हो जहाँ पे यू आर गोइंग टू ट्रेड द शेकआउट्स अगेंस्ट द retailers. So this is what a shakeout is. अब the next few concepts which are very very simple and easy to understand is basically जब भी एक ट्रेंड चालू होता है, and this is part of the strength and momentum analysis. अब इसमें हम लोग थोड़ा वॉल्यूम का फंड ऐड करेंगे. When you want to spot a trend reversal before it even happens, you see when the price starts going up, usually होता क्या है, the price creates a very huge wide range candle at the end of a certain trend. Because what happens is, समझ लो अगर एक मैं big player हूँ and I have $100 million to pump this, to create this trend, right? तो $100 million में I will try my best to push this trend as much as I can, as high as I can, right? तो in the last I will deploy the most amount of capital in the end because that will push the price at the highest. अब मेरे को एकदम सिंपल सी बात बताओ, अगर इस लेवल पे मैं एकदम सबसे ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय करता हूँ तो प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा. बट अगर मैं धीरे धीरे कैपिटल डिप्लॉय कर रहा हूँ एंड इन दी एंड जब मेरे पास सिर्फ समझ लो 20-30% कैपिटल बचा हुआ है एंड मैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैपिटल अगर एक साथ डिप्लॉय करता हूँ, दिस विल क्रिएट अ पंप, राइट? एंड इट विल बी अ लॉट मोर हायर, दैट विल गिव मी अ लॉट मोर प्रॉफिट. तो इफ़ यू नोटिस केयरफुली, जब भी एक ट्रेंड खत्म होने वाला होता है, खत्म होने से पहले देयर इज़ अ वेरी ह्यूज वाइड रेंज कैंडल विद अ वेरी गुड वॉल्यूम स्पाइक. इसको बोलते हैं सेलिंग और बाइंग क्लाइमैक्स, जहाँ पे एक सर्टन ट्रेंड का रिवर्सल वेरी वेरी ऑब्वियस है ड्यू टू द वॉल्यूम्स दैट इज बीइंग क्रिएटेड. द वेरी गुड एग्जाम्पल इज ओवर हियर. इफ यू सी, एकदम ह्यूज वाइड रेंज कैंडल है विद अ वॉल्यूम स्पाइक. आफ्टर दैट यू कैन सी व्हाट हैपेंड, द प्राइस वेंट लोअर, द ट्रेंड रिवर्स्ड. तो वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो मैं आपको बताया,
एक ट्रेंड होना चाहिए इन प्लेस यहाँ, इन दिस केस देयर इज एन अप ट्रेंड, यस अप ट्रेंड है. इन सेकेंड केस देयर शुड बी very much dried volumes after the buying climax, or you can say after the selling climax, whatever it is. उसके बाद market should be very very sideways, and then after that you should always wait for a bearish confirmation. तो यहाँ पे you can see the market went into distribution, यहाँ पे breakdown हुआ, and then later on the market broke down. Let us take an example on the bearish side. Alright, so this is a really good example. You can see the price is going lower and lower. The very last candle is a huge red candle. The volume has spiked over here compared with the other volumes. You can see this volume has spiked over, and then uske baad we had a huge volume spike on the hammer pattern, which is a buy signal, which is the start of the uptrend. But we spotted the reversal even before this hammer candle was made, because अपने को मालूम है अभी यही अगर मैं इसके साथ मेरा सपोर्ट वाला फंडा ऐड कर दूँ अगर, देन दिस विल मेक इट इवन बेटर. नाउ आई हैव थ्री थिंग्स, मैं उससे भी ज़्यादा बताऊंगा, डोंट वरी. एक तो अपना सपोर्ट है यहाँ पे, दूसरा अपना ट्रेंड है नीचे की तरफ आ रहा है बट वॉल्यूम स्पाइक नहीं हो रही है, विच मीन्स दिस ट्रेंड इज इवेंचुअली गोइंग टू रिवर्स. उसके बाद जब ट्रेंड एकदम नीचे आया सपोर्ट के पास, देयर वाज अ सेलिंग क्लाइमैक्स कैंडल जो कि बहुत वाइड रेंज थी, जिसकी वॉल्यूम कम थी, जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा स्पाइक थी, विच इज़ अनदर साइन कि ये ट्रेंड रिवर्स होने वाला है. उसके बाद वी हैड अ हैमर कैंडल ऑन द सपोर्ट विथ अ वॉल्यूम स्पाइक विच सेज दैट इट कैन हाईली रिवर्स ऑन द अपसाइड नाउ, एंड उसके बाद दैट इज़ वॉट हैपेंड. सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू यूज ऑल द स्टफ दैट आई एम टीचिंग यू. Combine it and make a huge trading system, make a proper trading system जिससे आप ट्रेड कर सको. You can read the charts like a professional trader. So this is another concept that I wanted to teach you guys. Rest all of it, this is pretty much it for the advanced analysis. There were some more concepts that I wanted to teach you, but that is covered in the strength and momentum analysis. So once you now know how to properly combine price action and volume, you are very very set to go, and you are going to be a very very great technical analyst. So this is going to be pretty much it for this module. I will see you in the next module. Bye bye.